हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग सिंपल जर्नलिटी पास करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था समझिए। यही था ना जी, यही से दिए थे ना। यहाँ से चलो, यहाँ पे दिया है बॉट कंप्यूटर फ्रॉम इंटेल कंप्यूटर। समझना, हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर खरीद रहे हैं। किससे? इंटेल कंप्यूटर वाले से। कितने रुपए का? 25,000। तो ध्यान से सुनना समझना। हमने बोला था जब भी कोई एसेट्स खरीदते हैं तो वहां पे एसेट्स का अकाउंट बनेगा। इसीलिए यहाँ पे जो अकाउंट बनेगा किसका बनेगा? बोलो। कंप्यूटर का। किसका बनेगा? कंप्यूटर का। किससे ले रहे हैं सर्विस? इंटेल कंप्यूटर से। तो यहाँ पे एक और बनेगा, किसका? इंटेल कंप्यूटर का। समझ बात है आपको? चलिए, अब यहाँ पे आने के बाद से यहाँ पे जो कंप्यूटर है ये कौन सा अकाउंट है? रियल। और इंटेल कंप्यूटर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। तो जब कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो व्यापार में आ रहा है क्या? कंप्यूटर। कितने रुपए का? 25,000 का। इसीलिए आ रहा था, इसको डेबिट कर देंगे। और इंटेल कंप्यूटर देने वाले हैं, कितने का सामान दे रहे हैं? 25,000 का, इसीलिए इनको क्रेडिट कर देंगे। कितने लोग का सही है? ईमानदारी साथ उठाएं। चलो नीचे करिए। और सबका गलत है। गलत है तो सही कर ले। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू इंटेल कंप्यूटर अकाउंट। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद सेकेंड नंबर, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपी 60,000। अच्छा चलो ठीक है। या कैश सेल हो रहा है तो साफ साफ क्लियर है, नगद माल बेच रहे हैं। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट बनेगा और एक बनेगा कैश अकाउंट। कैश व्यापार में आ रहा है इसीलिए डेबिट, और सेल इनकम इसीलिए क्रेडिट। यस सर, सही है, इसीलिए बोलिए यस सर। क्लियर है? चलिए, सेकेंड नंबर, कैश परचेज। नगद माल खरीद रहे हैं तो क्या होगा? परचेज अकाउंट बनेगा। और परचेज हमारे व्यापार के लिए क्या है? खर्चा है। इसीलिए क्या करेंगे? डेबिट। और किसका बनेगा? कैश का बनेगा। कैश आ रहा है कि जा रहा है? तो क्या होगा? क्रेडिट। डेबिट। ठीक है, अच्छा हो जाएगा। चलिए, तीसरा नंबर, सभी लोग बताएं क्या क्या बनाए हैं तब हम बताएंगे। नहीं करो सब सही सही है। अब देखते हैं किसका क्या सही है। चलो, पीछे वाले, सबसे पीछे वाले बेंच वाले, क्या बनाए हो तुम लोग? क्या बनाए हो? एक गधो। क्या कह रहे हैं बताओ? अंश बनाया कि नहीं बनाए हो? बताओ क्या बनाए हो ना, बोलो। कौन डेबिट कौन क्रेडिट, क्या बनाए हो? फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट। नेक्स्ट, तुम बनाए हो मन? गोविंदा नहीं बनाए हो तुम? गायब थे। रवि किशन गायब था। क्या रो तुम बताओ? क्या सोच रहे हो यार, नाम रखना पड़ेगा। बोलो, चारों नहीं लगाए हो तुम लोग? और ड्राइंग के साथ ड्राइंग कैश। चलो तुम लोग फर्नीचर और कैश। तुम लोग चलिए। हाँ चलिए ठीक, अच्छा। एक का बस सही है, पल्लवी।
देखिए क्वेश्चन का क्या मतलब है। लिखा गया है बॉट फर्नीचर और प्रोप्राइटर रेजिडेंस एंड पेड कैश ऑफ रुपीज 10,000। मतलब देखो, ये फर्नीचर जो खरीद रहा है, मतलब खरीदा जा रहा है, वो किसके लिए खरीदा जा रहा है? प्रोप्राइटर के रेजिडेंस के लिए, मतलब व्यापार का जो मालिक उसके आवास के लिए। वो व्यापार में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? उसके घर जाएगा जहाँ वो रहता है। और कितना पैसा दिया जा रहा है बिजनेस निकाल? 10,000। तो निजी खर्च जो भी हो उसके लिए हम क्या करेंगे? ड्रॉइंग अकाउंट। और व्यापार में कमी किस पे पड़ रही है? गुड्स पे या कैश पे या बैंक पे? कैश पे, इसीलिए कैश पर है जी। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश जी। फर्नीचर का नहीं क्या बनेगा? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वह नरेशन लिख देंगे हम लोग खरीद, वो ऐसे क्वेश्चन के हिसाब से कि कीपिंग फर्नीचर, हाँ प्रोप्राइटर और एडिजेंस पैड कैश रुपीज 1,000 या 10,000 जो भी। मतलब बनाना पड़ेगा, मतलब चलो कोई पूछ दे तो बताएंगे पैसा इसके लिए खर्चा होगा। तो हम लोग उसमें ऑप्शन दिए नरेशन में, कमेंट्स में, बहुत सारे जो टैली में काम करते तो दे देते। हो जाएगा। चलिए, और भी कुछ क्वेश्चन था यह वाला। चलो, यह क्वेश्चन था कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपी जी। तो बस हम क्या करेंगे, बनाएंगे कैश का और किसका? बैंक का। कैश क्या है? रियल है। बैंक क्या है? पर्सनल है। कैश जब हम बैंक में जाके जमा करेंगे, और मान लो मेरे पास ये 500 रुपया है और बैंक में दौड़े दौड़े चले गए, जब जमा कर देंगे तो 500 रुपया रहेगा क्या? नहीं, चला जाएगा। और चला जाएगा इसीलिए क्या करेंगे? क्रेडिट। अब बैंक के पास एक भी रुपया नहीं था और बैंक में 500 जमा किया था, उससे मतलब नहीं है। जब हम पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक पाने वाला होगी, देने वाला? पाने वाला, इसलिए क्या करेंगे? इसको डेबिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? यही तक दिए थे ना? दिए थे यही ना, यही तक ना? चलिए, अब सभी लोग यही पे चौथा, पांचवा, पांचवा 3 क्वेश्चन बना के दिखे तुरंत, फास्ट। चलो, ए शांत रहो। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा, पैड कैश टू बीरू। ठीक है। तो किसको पेमेंट कर रहे हैं? बीरू को। बीरू कौन सा अकाउंट है? तो बीरू पाने वाले के देने वाले, इसीलिए क्या करेंगे? और क्या जा रहा है व्यापार से, तो क्या करेंगे? क्यों करेंगे? किस रूल के हिसाब से? रियल के हिसाब से। ठीक है। उसके बाद उसके बाद से अगला है पेड टू वीरू बाई चेक। क्या किया जा रहा है? इस बार वीरू को फिर से पेमेंट किया जा रहा है, लेकिन किसके द्वारा? चेक के द्वारा। जहां चेक आएगा वहां पे बैंक बन जाएगा। और दे रहे हैं किसको? फिर से वीरू को। और इसीलिए वीरू का अकाउंट बनेगा। ये पर्सनल है और ये भी पर्सनल है। वीरू पाने वाला है तो डेबिट, और बैंक देने वाला है तो क्रेडिट। बस, समझे? और तीसरा साफ साफ सुनिएगा, कैश रिसीव हो रहा है। कैश रिसीव फ्रॉम किससे? तरुण से। कितना रुपया? 12,000। मतलब मेरे व्यापार को कैश रिसीव हो रहा फ्रॉम तरुण से। कितना रुपया? 12,000। इसीलिए एक बनेगा तरुण का अकाउंट और एक बनेगा कैश का अकाउंट। कैश व्यापार में आ रहा है, डेबिट कर देंगे। तरुण देने वाले हैं, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। कोई दिक्कत?
चलिए, बहुत अच्छा। उसके बाद से सुन लो और समझ लो और लिख लो। तो आज पहले मैं छोड़ रहा हूं, तो आप लोग 6 से लेके और पूरा 8 तक क्वेश्चन लिख लो। 2 2 4 2 6 घर से बना के लेके आना।